है वो कोई भी पर्टिकुलर फर्म है। तो जैसे मान के चलो कि ये फर्म है, थोड़ा सा फर्म बड़ी बना देते हैं यार, ठीक है, छोटी मोटी फर्म नहीं है। तो ये इतनी बड़ी फर्म है। अब इस फर्म ने क्या हुआ कि भाई साहब इस फर्म ने बेची है कितनी 10 चेयर्स, कितनी 10 चेयर्स बेची है। अच्छा, और इसने 10 चेयर बेची है और यहाँ पर एक चेयर का प्राइस है 160 ईच, ठीक है, 160 ईच। तो अब यहाँ पर 10 चेयर है और 160 ईच है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होएगा कि अगर हम इसका टोटल रिवेन्यू निकालें तो टोटल रिवेन्यू क्या था हमारा P इंटू क्यू, ठीक है। क्या बोला मैंने, P इंटू क्यू। प्राइस कितना है, प्राइस है हमारा 160, ठीक है, 160। क्वांटिटी कितनी है 10, तो इस हिसाब से टोटल रिवेन्यू कितना हो गया 1600। क्लियर है, ये है। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज यानी कि पर यूनिट जाना हो, ठीक है, पर यूनिट के लिए क्या होता है हमारा एवरेज रिवेन्यू निकालना हो तो AR इज इक्वल टू क्या था TR। टोटल रिवेन्यू कितना है हमारा 1600। कितनी क्वांटिटी थी 10 चेयर्स, ठीक है, यानी कि अगर हम 10 चेयर को सेल करते हैं तो टोटल रिवेन्यू हमें 1600 मिलता है। लेकिन मुझे एक शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा 160 डिवाइडेड बाई 10, 0 से कट गया 0, अगेन कितना आ गया 160 रुपीज़, ठीक है, ये ईच कर दो, तो एक चेयर का प्राइस निकल गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, ठीक है। P इज इक्वल टू AR, क्या बोला मैंने, P इज इक्वल टू AR। तो इस केस में आपका प्राइस इज इक्वल टू AR भी हो सकता है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम निकालेंगे मार्जिनल यानी कि एडिशनल, ठीक है। तो एडिशनल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो कि अगर फर्म टोटल रिवेन्यू जनरेट कर रही है 1600, कितनी चेयर्स को बेच करके 10 चेयर्स को बेच करके, और वही कह रहा है कि अगर मान के चलो इस फर्म ने 11 चेयर्स सेल ऑफ करी, कितनी 11 चेयर्स, तो इसका टोटल जो रिवेन्यू है वो आ रहा है, टोटल रिवेन्यू इसका इस 11 चेयर को सेल करने पे टोटल रिवेन्यू TR आ रहा है इसका 1780 के लगभग, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है एडिशनल, ठीक है। तो हम एडिशनल यानी कि मार्जिनल निकालेंगे। तो मार्जिनल रिवेन्यू हमारा क्या होता है टोटल रिवेन्यू N, टोटल रिवेन्यू N मतलब जो करंट में है, और माइनस टोटल रिवेन्यू जो हमारा प्रीवियस वाला था, ठीक है। तो करंट में कितना है 1780, अब इसमें से माइनस कर दो आप 1600, ठीक है। तो कितना आ गया आपका ये 17 माइनस 16, सीधा सीधा रिमूव कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 8, 7 माइनस 6, 1। तो यहाँ पर इसने एडिशनल कितनी यूनिट सेल ऑफ करी है 180 यूनिट्स एडिशनल इसने सेल ऑफ करी है, ठीक है, सॉरी 1 एडिशनल यूनिट नहीं रुपीज़, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स तो 11 थी, ठीक है। तो टोटल 11 यूनिट्स को सेल करके उसने 1780 का रेवेन्यू जनरेट किया करंट में, और वहीं वो 10 चेयर्स को सेल करती थी तो इसको रेवेन्यू जनरेट होता था 1600, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्जिनल निकालते हैं, एडिशनल निकालते हैं और टोटल निकालते हैं। बुक के अंदर गिवन है, आप देख के समझ सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या है कि भाई यहाँ पर टेबल गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे इस टेबल के साथ थोड़ा सा समझेंगे कि एवरेज, मार्जिनल और टोटल रिवेन्यू वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बुक के अंदर हमें यहाँ पर यूनिट्स गिवन है 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। मार्कर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, चल 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स गिवन है, ठीक है, फॉर्म के द्वारा जो भी सेल करी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर उसका प्राइस भी गिवन है। प्राइस कैसे गिवन है हमें कम करके, पहले है 10, फिर है 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है, ऐसे ही गिवन है हमें। तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऐसे टेबल के अंदर डिज़ाइन है कि भाई हमारी यूनिट सोल्ड ये है, प्राइस ये है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसी से TR, AR और MR सब निकालना है, टोटल रिवेन्यू भी जनरेट करना है। अगर प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है, और उसने एक यूनिट बेची है तो उसका टोटल रिवेन्यू बताओ, एवरेज रिवेन्यू बताओ और मार्जिनल रिवेन्यू बताओ। वहीं अगर प्राइस 9 हो जाता है तो टोटल रिवेन्यू कितना होगा, एवरेज कितना होगा, मार्जिनल। 8 के प्राइस पे उसने 3 यूनिट सोल्ड करी है, अब बताओ टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। ये सब हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू तो बहुत सिंपल है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर प्राइस है 10, क्वांटिटी कितनी है 1, ठीक है, तो 10 1 जा 10, सिंपल है, ठीक है। अब प्राइस है 9 और यहाँ पर यूनिट सोल्ड कितना है 2, तो कितना हो गया ये 18। प्राइस है 8, यूनिट सोल्ड 3 है 24 हो गया, ठीक है। प्राइस 7 होते ही यूनिट सोल्ड 4 हो गया 28 हो गया। 6
और ये यहाँ पर प्राइस 6 हो गया, यूनिट सोल्ड 5 हो गया, तो ये आ गया हमारा 30। ठीक है, प्राइस 5 हो गया, यूनिट सोल्ड 6 हो गया। ठीक है, तो अगेन कितना हो गया 30। प्राइस हमारा 4 हुआ, यूनिट सोल्ड 7 हो गया, तो ये आ गया हमारा 28। यानी कि आप प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दोगे, आपका टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए क्या होता है, पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू 10 है, क्वांटिटी कितनी है 1, ऐसे की 1 है। ऐसे यहाँ पर 18 है, तो 18 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम 2, ऐसे निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 रुपीज़ के प्राइस पे एवरेज रिवेन्यू कितना है 10। ठीक है, 9 के उस पर हमारा एवरेज रिवेन्यू कितना आ रहा है 4.5। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वो आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, थोड़ा टोटल रिवेन्यू रखना था, मैंने प्राइस ही रख दिया। ठीक है, अब देखो टोटल रिवेन्यू कितना है 10, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है 1, तो एवरेज कितना आएगा 10। टोटल रिवेन्यू 18, क्वांटिटी सोल्ड 2 है। ठीक है, इसका हाफ कर दो 9, 24 का आप कर दो यहाँ पर 24 3। ठीक है, 8 आएगा यहाँ पर। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आ गया आपका 28 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 7। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, यहाँ पर आ गया आपका 6, फिर 30 डिवाइडेड बाय 6 कर दो, अगेन आपका एवरेज आ गया 6। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, ये आपका आ गया 4। ठीक, तो इस तरीके से एवरेज निकाल दो, यानी कि जो भी आपका टोटल रिवेन्यू है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दोगे, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा पर यूनिट। अब हमें निकालना है मार्जिनल। तो मार्जिनल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं, TRN माइनस TRN माइनस 1। अब बच्चे इसको देख करके डरते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली ये होता क्या है। देखो, जब मैं यहाँ पर मार्जिनल निकालता हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी हमारा टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू है इसको बोलूँगा TRN। ठीक है, TRN। अब इसका जो भी ऊपर होगा उसको बोलेंगे TRN माइनस 1, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को आपको लेस करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका ये MRTRN माइनस करके फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब 10 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया आपका, 10 माइनस 0 कितना हो गया 10। ठीक है, हाँ, अब जैसे हमारा 18 है तो 18 माइनस 10 कितना आ गया 8, क्योंकि अब ये हमारा बन गया TRN और ये बन गया माइनस 1, ऐसे है। अब ऐसे 24 और ये इसमें से माइनस कर दो 18। ठीक है, 24 माइनस 18, क्यों, क्योंकि अब 24 TRN करंट वाला रिवेन्यू आ गया और ये माइनस 1 पुराने वाला रिवेन्यू आ गया, आपका एडिशनल निकल जाएगा। तो 24 माइनस 18 कितने हो गए आपके 6। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर 28 माइनस 24 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका अब आ गया करंट वाला रिवेन्यू और ये ओल्ड वाला रिवेन्यू बन गया। ठीक है, तो TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, तो ये था, तो 28 माइनस 24, 28 माइनस 24 कितना हो गया आपका 4। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे ही यहाँ पर 30 माइनस 28, अब ये आपका बन गया TRN और ये बन गया माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 30 माइनस 28, 30 माइनस 28 कितना आ गया आपका ये आपका आ गया 2। ठीक, अब ऐसे ही 30 माइनस 30 कितना हो गया आपका 30 माइनस 30, तो 30 माइनस 30 कितना आ गया 0। अब 28 माइनस 30, तो 28 माइनस 30, जाहिर सी बात है माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और हमारी अपकमिंग, हमारी नहीं यार अकेले बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक, तो आज मेरा बेसिकली पर्पस सिर्फ इतना था, आपको इतना बताना कि भाई रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू कितने टाइप्स का होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली फॉर्म में और टेबल के फॉर्म में। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया है। ठीक, तो ऐसे ही जो रिवेन्यू के बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं मेरी दूसरी वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा। सो तब तक के लिए वेट करो, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।